प्रभु जी, इस भाई का नाम अवतार सिंह रैया के रहने वाले हैं और ये अपनी गवाही में बताते हैं कि 2025 में दिसंबर मंथ में ये भाई काम से जब घर वापस आए तो ये बताते हैं कि जब भी ये रात को लेटे तो इनको अचानक सांस लेने में दिक्कत आने लगी, पर इन्होंने सोचा कि शायद ये कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है और इन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ये बताते हैं कि रात के 2:30-3 बज चुके थे तो ये तो प्रॉब्लम जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इनके सहन से बाहर हो चुकी थी। उसी टाइम इनकी फैमिली इनको हॉस्पिटल लेकर गई। डॉक्टर ने टेस्ट किए तो इनको बताया कि आपको निमोनिया हो चुका है और डॉक्टर ने इनको ड्रिप लगाने शुरू किए। ये भाई बताते हैं कि इनको लगातार जो था ड्रिप लग रहे थे पर इनको कोई आराम नहीं मिला। ये बताते हैं कि उसके बाद ये सेकंड टाइम हॉस्पिटल में इन्होंने चेंज किया तो वहाँ पर जब इस भाई को मेडिसिन दी गई वहाँ पर भी इनको कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद इन्होंने थर्ड टाइम हॉस्पिटल चेंज किया तो डॉक्टर ने इनको दोबारा टेस्ट किए, इनको ड्रिप लगाने के, और बोला कि आपने जो ड्रिप लगवाए थे वो इतने ज़्यादा थे, वो करीब 100 ड्रिप इनको लग चुके थे जिस वजह से इनके जो लंग्स हैं उनमें पानी भर चुका था। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन के द्वारा इनके लंग से वो पानी निकालना शुरू किया। जब अल्ट्रासाउंड स्कैन की तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपका जो लिवर है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और इनको लिवर का इंजेक्शन सजेस्ट किया कि आप लगवाएं। और ये बता रहे हैं कि वो जो इंजेक्शन है उसका खर्चा, वो एक इंजेक्शन तकरीबन 2000 का है। तो ये बताते हैं कि जब डॉक्टर ने इनकी अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग की तो उस दौरान डॉक्टर ने इनको बताया कि आपके पित्ते में मल्टीपल पथरियां हैं और जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। भाई बता रहे हैं कि इन्होंने लिया और उसके बाद 4th टाइम इन्होंने फिर हॉस्पिटल चेंज किया। डॉक्टर ने इनका फिर टेस्ट किया, इको टेस्ट किया, रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने इनको बताया कि आपका जो हार्ट है वो पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा, सिर्फ 30% आपका जो हार्ट है वो काम कर रहा है, आपका हार्ट वीक हो चुका है बॉडी। और ये बात सुन के ये भाई बताते कि पूरी फैमिली, ये भाई खुद पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे। ये बताते कि इनकी पूरी बॉडी वीक हो चुकी थी, कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे, सिर्फ लिक्विड के ऊपर थे। ये बताते हैं कि जब भी एक पानी का घूंट भी पीते थे तो इनको डाइजेस्ट नहीं होता था। लगातार 4 महीने इन बीमारियों से परेशान हो चुके थे, मेडिसिन खाई कोई इनको आराम नहीं मिला, मेडिसिन खाकर पूरी तरह से थक चुके थे और इतने टाइम में इनका 2 से 2.5 लाख ये अपना खर्चा कर चुके थे अपने ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ये भाई बताते कि इनके मन में बहुत ज़्यादा बुरे विचार आते थे कि अगर मेरी डेथ हो गई, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर को संभालने वाला और कोई नहीं है। इनका जो बेटा है वो भी, ये बताते हैं कि वो पहले एक्सपायर हो चुका था। तो ये बताते कि उस वजह से भी ये भाई और ज़्यादा परेशान हो कि अगर मैं भी चला गया तो पीछे से मेरी फैमिली का, मेरी वाइफ का, मेरी बेटी का कौन ख्याल रखेगा। ऐसे ऐसे थॉट इनके मन में आने शुरू हो गए। ये बताते हैं कि डॉक्टर ने इनको बताया कि आपको परमानेंट पूरी लाइफ आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। ये भाई बताते हैं कि उनकी बातें सुनकर पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। उसके बाद जब ये घर वापस आए पूरी तरह से बेड पर चले गए, टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से बेड पर था, फैमिली के सहारे ये जाते थे। तो ये बताते हैं कि 7 अप्रैल 2026 को प्रभु जी आपके द्वारा, परमेश्वर की दासी के द्वारा इनके घर विजिट किया गया, इनके ऊपर प्रेयर की गई। और ये बताते कि उस दिन के बाद इनको खाना जो था, इन्होंने खाना शुरू किया और वो खाना पचना शुरू हुआ। 4 महीने में पहली बार इनको उस प्रेयर के बाद खाना पचना शुरू हुआ। और उसके बाद दोबारा प्रॉफिट जी ये बताते हैं कि टीम के द्वारा इनके घर विजिट किया गया, परमेश्वर के दास के द्वारा, आपके द्वारा और टीम के द्वारा इनके घर विजिट किया गया। तो उस प्रेयर के बाद इन्होंने चलना शुरू किया और आज ये भाई 4 महीने बाद खुद चलकर इस भवन में आए हैं अपनी गवाही को देने और पूरी तरह से उन प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने ब्लेस किया इस भाई को, मौत के मुंह से इस भाई को मौत के मुंह से परमेश्वर वापस लेकर आए और बड़ी गवाही के साथ इनको खड़ा किया है। हालेलुया। ओ बंधन टूट गए, गम भी मुक गए, दिलों सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए,
कमजोर है बल पाए यीशु के नाम से। जिनके शरीर कमजोर है, हड्डियां कमजोर है, जिनकी बॉडी कमजोर है, वो बल पाए। आमीन। ऊंचा ब्लेसिंग आपकी है, वो बल पाए यीशु के नाम से। जो भी डॉक्टरों ने आपको बोला कैंसर है, आपको खाया पिया नहीं पाता, पचना शुरू हो जाए, आपकी बॉडी में वीकनेस तो चली जाए, आप तुरना शुरू करें, आपकी हड्डियों में जान आए, आपकी बॉडी में जान आए, आपके शरीर में जान आए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। बोलो आमीन। किन लोगों की गवाही समझ आई? जब शैतान ने अटैक किया तो क्या, जब बॉडी चला भी नहीं जा रहा, को खाया पिया पच नहीं रहा, जब विजिट हुआ खुदा की दासी और खुदा के दास के द्वारा, कौन गया था इनके घर में, क्या नाम है उसका, सारी महिमा उसका नाम। जब विजिट किया मेरे खुदा ने तो साबित किया कि हमारा खुदा जीवित है और नजर आता है कामों के द्वारा। खाना शुरू किया, उसी दिन से अवतार बेटा खाना शुरू कर दिया। हाँ जी पापा जी। 4 मंथ हो गया आपने खाना नहीं खाया था। आज समा नहीं है, मैं पूरी इनकी गवाही आपको रिकॉर्ड कराऊंगा। और आपने बोला कि जिस दिन आपके घर विजिट हुआ, प्रार्थना हुई, उस दिन के बाद आपने खाना शुरू कर दिया। हाँ जी पापा जी। और उसके दिन के बाद आपके ताकत आई, हाँ जी पापा। आपने तुरना शुरू कर दिया। हाँ जी पापा। ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਵਚਨ ਦਾ ਜਾਣਾਂਗੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਵਚਨ ਦਾ ਜਾਣੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, दुनिया दे कोने कोने। बोलो हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी मेरे मुर्दंग जी उठे, जो इसका खोया वापस आए, इनके पैर बॉडी सिर तो लगे पैर तक तेरा आत्मा काम करे खुदा। पवित्र आत्मा जी तेरे आत्मा ईश्वर स्वर्गीय हीलिंग का ईश्वर। हर मुर्दंग जी उठे, इनकी हड्डियों में जान आए, हर मुर्दंग जी उठे, आज से इनके सारे पाप माफ हो जाए। जो तेरा कब्जा हो, ये बेटी का गर्भ फल लेके धर्मी जन का वंश बचाया जाए। तेरा कब्जा शैतान का टूटे, इनकी फैमिली का, इनके बच्चों के ऊपर तेरा कब्जा हो। मैं प्रार्थना करता हूँ आज के बाद ये ताकत पाए, खड़ा हो जाए यीशु के नाम से। इसकी बॉडी ताकत पाए यीशु के नाम से। ये फिर वैसी है, ये आज के बाद ये फ्री है। इसकी बॉडी इनको बताएगी खुदा ने छू लिया है। एक गवाही के साथ आएगा, ये खुदा की महिमा के लिए। बोलो आमीन। अवतार बोल, प्रभु तेरी महिमा करूंगा, बोल तेरी महिमा करूंगा, परमेश्वर मैं तेरी महिमा करूँ, तेरी सेवा के लिए मांगता हूँ जीवन, सेवा देने की मांग मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। तेरे बाबू आमीन। आमीन। जो चलदा नी चला दिंदा ਏ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਨਾ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦੀ ਏ ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਨਾ ਲਹੂ ਮਾਸ ਦੀ ਏ ਨਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪੌਣੀ ਏ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪੌਣੀ ਏ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰਾਂ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਵਚਨ ਦਾ